जोहार, नमस्कार। आज लाइव सेशन में आपसे बात करने आए हैं। आज दिन भर आप लोग को भी चैन नहीं आ रहा होगा। आज तो टाइगर की वापसी हुई है। वो इलाज करा के वापस लौटे हैं और अपने दिनचर्या में फिर वो लग गए। वो जैसे ही वापस लौटे वैसे ही बहुत कुछ सामने देखने को मिला। बोकारो में उनकी एक बैठक थी जिसमें बेरमो विधायक, बोकारो विधायक, वहाँ के डीसी और अन्य भी पदाधिकारीगण वहाँ मौजूद थे। और वहाँ का एक फ़ोटो भी सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगा। टाइगर है भाई, ट्रेंड करना तो लाजमी है। और उनका फ़ोटो तो विरोधी भी लाइक मैंने शेयर करने से कमी नहीं करते हैं। समर्थक उनके कहीं चूक ना जाए, इसीलिए विरोधी लोग पहले कर देते हैं। और हमको नहीं पता था तो हमने अरुण दा को पूछा कि क्या बात है भाई, काहे आप इतना गुस्सा रहे हैं। तो अरुण दा बोले कि कुछ छिलका के समर्थक लोग ऐसे ऐसे लिख रहे हैं। बोले ठीक है, डर है कहीं गठबंधन ना हो जाए जेएलकेएम का, अनूप सिंह और उनके पार्टी और जेएमएम के साथ में। तो डर होना चाहिए, अच्छी बात है। तो ये तमाम विषयों पे हम आपके साथ कुछ चर्चा करने आए हैं। तो जो साथी अभी जुड़े हैं वो शेयर मार दीजिए, और जो नहीं जुड़े हैं जल्दी जल्दी जुड़िए, ताकि हम लोग इस विषय पे विस्तार पूर्वक हम आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जानना चाहते हैं। टाइगर का तबीयत, टाइगर का हाल, फोटो वायरल हुआ तो फोटो वायरल का क्या कहानी है। और एक बात कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आज जेएलकेएम के दो केंद्रीय लेवल के नेता आजसू में चले गए। कह रहे हैं कि जेएलकेएम में पहले वो काम करते थे, जेएलकेएम ने उनको छोड़ दिया, माफ़ कीजिएगा, जेएलकेएम में वो खुद छोड़ दिए और जाके आजसू का दामन थाम लिए। उनके बारे में भी आपको विस्तार पूर्वक हम कहानी बता देंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक हम हैं तब तक सब कुछ आपको बता देंगे। बाकी आप लोग खाली एक मेहरबानी करिए कि इस वीडियो के लिंक को जो आप देख रहे हैं शेयर मार दीजिए। तो देखिए, हमारे गांव घर के हमारे एक बाबा हैं, विशाल पंडित जी, सबसे पहले आपको प्रणाम रहेगा हमारा, और जोहार भी रहेगा। तैयारी करिए, पंचायत चुनाव नज़दीक है तो ज़रा जोर शोर से तैयारी में लगिए इस बार। अरे कम से कम पंचायत चुनाव में तो पटिया छोड़ के समर्थक बनिए सकते हैं जी। तो चलिए कहानी बताते हैं, क्या कुछ कहानी हुआ है दिन भर। तो टाइगर की वापसी हुई और टाइगर जैसे ही लौट के आए वैसे ही वो अपने दिनचर्या में लौट गए। कौन जानता था कि वो आएंगे और फिर बवाल हो जाएगा। और हुआ भी वही। वो बोकारो जिस बैठक में थे उस बैठक में बगल के कुर्सी पे बेरमो के विधायक अनूप सिंह बैठ गए। अभी बात सबको हजम होने नहीं लगा। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने बाकायदे पोस्ट करके ये बात लिख दिया कि बाहरी और भीतरी करने वाला लोग बाहरी के साथ में बैठ के फोटो खिंचवा रहा है। पढ़े होंगे आप लोग भी, पढ़े हैं ना? जो पढ़े होंगे वो कमेंट में लिख दीजिएगा। हाँ, लिख रहा है लोग, पोस्ट भी कर रहा है लोग कि बाहरी का विरोध करने वाला लोग आज बाहरी के साथ बैठ के फोटो खिंचवा रहा है। ठीक बात है, मान गए हम। अब एक बात समझिए, फोटो किसके साथ खिंचाया जाता है? जो लोग ये बात कह रहे हैं, फोटो खिंचाने का शौक किसको होता है कि हम फेमस हो जाएंगे? जो उससे बड़ा ट्रेंडिंग स्टार रहा हो। आम इंसान के साथ, आम जनमानस के साथ आप फोटो खिंचवाइएगा, जो आपसे कम परिचित, जिसको लोग कम जानते हैं, उसके साथ आप फोटो खिंचाइएगा वायरल होने के लिए। तो जो ये लोग लिख रहे हैं कि संबंध है अनूप सिंह से, भैया गलती से जेएलकेएम ककरो से गठबंधन कर ललको ने, गलती से। चाहे वो जेएमएम गठबंधन के साथ ही गठबंधन कर लो, चाहे बीजेपी के साथ गठबंधन कर लो, तो कितना आदमी के हड़िया उतर जी उसे कर कोई पता ना हो। वो तो टाइगर के तोरिन शुक्रियादा मनाओ कि वो गठबंधन कर नहीं रहा। गलती से भी गठबंधन कर ललको ने केकरो से, अनूपे सिंह साथे कर ललको ने, तो बहुत प्रॉब्लम हो जी। तो जे जे जरा मजा आ रहा फोटैया शेयर करे में से, गलती से भी अगर वो आदमी के मन में ये विचार आ गया ना कि हमको गठबंधन करना है पार्टी के, हम लोग का पार्टी जो जेएलकेएम है वो पार्टी किसी के साथ गठबंधन करना है, अगर गलती से भी ये विचार आ गया उनके मन में, तो दोनों पार्टियन जो है ना, जेएमएम और बीजेपी, दोनों उनके साथ गठबंधन करे व्याकुल है। अब काहे व्याकुल है ये हम बता देते हैं, सुन लीजिए कहानी। सबको पता है कि अभी के समय में एक वो बहुत बड़े आबादी के वो एकलौते लीडर हैं। बाकी हल्ला मचाने दीजिए ना, मचाने से थोड़ी कुछ होता है। एक बहुत बड़े आबादी के वो एकलौते लीडर हैं, है ना कि नहीं है? हम क्या बोलना चाह रहे हो आप संक्षेप में समझ जाइएगा।
बहुत बड़े आबादी के वो अकेले लीडर हैं। इसका प्रमाण घाटशिला है, घाटशिला है इसका प्रमाण। घाटशिला में जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो वहां का जो एक समाज का वोट था, कुर्मी समाज का वोट था, वो पूरा 90% कुर्मी समाज का वोट जेएलकेम को पड़ गया, जबकि वहां बीजेपी भी था और आजसू भी था, लेकिन फिर भी पूरा वोट जेएलकेम की तरफ शिफ्ट कर गया। तो एक बात सोच लीजिए, बिना कुर्मी समाज के तो राजनीतिक होना संभव नहीं है झारखंड में, ना ही बिना आदिवासी समाज के राजनीतिक करना संभव नहीं है। और अभी कुर्मी समाज का इकलौता लीडर टाइगर जयराम महतो है। ये बात नहीं मानिएगा, मनवा देंगे हम लोग, चिंता मत करिए। ये बात आपको मानना पड़ेगा, मनवा देंगे हम लोग, धैर्य बना के रखिए। तो आप उस व्यक्ति का फोटो दिखा रहे हैं कि अनूप सिंह साथ गठबंधन कर लेगा। अभी अगर जेएमएम सरकार में चल जाएंगे तो अभी मंत्री बना देंगे हेमंत सोरेन जी। ये जो हल्ला मचैले रहते हैं ना कि जेएमएम का बी टीम है, तो अभी 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 इन लोग का देखिए दिमाग, इन लोग का दिमाग कितना है, कितना काम करता है। एक तरफ कहता है कि ढुल्लू महतो से मिलल है, और अभी तो आप देख रहे हैं कि ढुल्लू महतो और अनूप सिंह का विशेष कंट्रोवर्सी चल रहा है। पूरा धड़ल्ले से पुराना पुराना खोद खोद के लोग वीडियो निकाल रहा है ना जी, कि नहीं निकाल रहा है? निकाल रहा है। तो कभी लोग कह देता है कि ढुल्लू महतो का बी टीम है, कभी लोग कह देता है अनूप सिंह का बी टीम है, कभी कह देता है हेमंत सोरेन का बी टीम है। अगर हम लोग बी टीम बन गए ना किसी का, तो झारखंड के राजनीतिक में भूचाल आ जाएगा। वो जो व्यक्ति है ना जिसको आप टाइगर कहते हैं, जिसको पूरा झारखंड टाइगर कहता है, गलती से गठबंधन कर लिया ना, सब एक गठबंधन कर व्याकुल है। बीजेपी के बड़े बड़े लीडर व्याकुल है उनके संपर्क में आने के लिए कि हमको साथ दे दीजिए आप। जेएमएम बोलेन भी परेशान है कि कहीं पूरा महतो समाज का वोट लेके एक सूत्र ही चल गया बीजेपी जोरे तो हमारा खटिया खड़ा कर देगा। तो इसलिए जेएमएम को भी उतना ही डर है। इसीलिए दोनों जो लोग हैं ना, चाहे जेएमएम वाले हों चाहे वो बीजेपी वाले हों, दोनों के मन में ये विचार चल रहा है कि टाइगर हमारे साथ गठबंधन कर ले। टाइगर, ये भाव चल रहा है कि टाइगर हमारे साथ गठबंधन कर ले। लेकिन नहीं, कुछ लोग हैं जिसको उंगली करना इतना पसंद है कि उंगली करेंगे, उंगली करबे करेंगे। तो कहीं उंगली मजाक, जैसे नहीं कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि मजाक मजाक में लोग कभी सीरियस ले लेते हैं। तो कहीं टाइगर ने मजाक मजाक में कहीं अपने आप को सीरियस में ढाल दिया कि नहीं चलो गठबंधन करिए लेते हैं। तब कुछ लोग का क्या हश्र होगा झारखंड में, ये आप तो आकलन भी नहीं कर सकते हैं। क्या हश्र होगा कुछ लोगों का, ये आप आकलन भी नहीं कर सकते हैं। टाइगर का मौजूदगी कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये जो जेएमएम के लोग हल्ला करते हैं ना कि हम सरकार बना लिए, सरकार बना लिए हैं, गलती से बीजेपी जोरे सट गए ना कहीं, अगर उनके मनवा में जरा सा भाव उत्पन्न हो गया ना कि हमको बीजेपी के साथ गठबंधन करना है, तो पता चल जाएगा कहानी, पता चल जाएगा कहानी कि का है टाइगर जयराम महतो और का है जेएलकेम का वजूद। अभी झारखंड में चाहे आजसू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेएमएम हो, कुर्मी समाज का एक छत्र राज अभी किसी का है तो टाइगर जयराम महतो जी का है। काहे कि गलियां सबसे ज्यादा हम ही लोग ने सुने हैं भैया। कुर्मी आदिवासी प्रकरण में सबसे ज्यादा गाली कौन सुना? टाइगर जयराम महतो जी। तो सबसे ज्यादा प्यार किसको मिलेगा? टाइगर जयराम महतो को। काहे कि घाटशिला चुनाव प्रमाण है हमारे लिए कि पूरा 90% वोट हम लोग ले लिए पूरा, और वो दिल खोल के अपने नेता के साथ चलने को तैयार हैं। करने दीजिए डुगी ड्रामा, करने से क्या होगा। तो वही कह रहे हैं कि अगर गलती से भी उनके मन में ये विचार आ गई कि हमको इंडिया गठबंधन से गठबंधन करना है, चाहे एनडीए गठबंधन से गठबंधन करना है, दोनों मुंह खोल ले है और एकदम फूल माला बिछा के तैयारी करके बैठल है कि आ जाइए आपका स्वागत है। वो तो हमारा नेता थोड़ा सा अड़ियल है, समझे ना, वो जिद में रहते हैं, वो किसी का सुनते नहीं है, वो झारखंडियों की सुनते हैं। लेकिन जिस तरह से आप लोग रिरिया रहे हैं ना और हुर रहे हैं, कहीं वो व्यक्ति का मन बदला तो चिंता में पड़ जाइएगा। बहुत लोगों का राजनीतिक डेड हो जाएगा, करियर समाप्त हो जाएगा। और आप कह रहे हैं कि मंत्री बनने के लालसा है, मुख्यमंत्री बनने के लालसा है। अरे दुन्नू पटिया उनको रिप्रेजेंट कर देगा। मुख्यमंत्री अगर नहीं करेगा तो उप मुख्यमंत्री तो डेफिनेटली कर देगा। अगर मुख्यमंत्री नहीं करेगा तो उप मुख्यमंत्री डेफिनेटली कर देगा। इंडिया गठबंधन भी और एनडीए गठबंधन भी। वो पावर जयराम महतो के हाथ में है। आप पावर देख रहे हैं। 11 लाख लाया है वोट अकेले, और 11 लाख बीजेपी जोड़ देंगे तो बीजेपी की सरकार बन जाएगा। तो ज्यादा चिल्लम चिल्ली नहीं करिए, ठीक है।
आप भी अपना काम करिए, हम भी अपना काम कर रहे हैं, और आपको तो बढ़िया से पता है कि हम बहुत हिसाब से जवाब दे देते हैं। अब एक व्यक्ति फेसबुक पोस्ट लिख के हमको बोल रहे थे और हमको टैग भी किए हैं कि जेएल कैंप के 2 केंद्रीय नेता दूसरे पार्टी में चले गए। हम सबसे पहले रजनी दीदी को बधाई और शुभकामनाएं देंगे, और प्रदीप दा को भी बधाई और शुभकामनाएं देंगे, उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करेंगे कि आप जहां गए हैं कम से कम वहां दम चाट के रहिएगा, ठीक है। अब जेएल कैंप इनके लिए क्या किया वो बता देते हैं। चाहे रजनी दीदी हो चाहे प्रदीप भैया हो, प्रदीप दा का तो इतिहास सबको पता है कि वो आजसू में थे और आजसू छोड़ के जेल कैंप को आए और पुनः आजसू में वापसी कर गए। तो जब वो आजसू के थे ही तो फिर वो आजसू छोड़े काहे के लिए? आजसू तो बेहतर पार्टी थी ही, तो गलती ऐसी किए काहे के लिए? और फिर वापसी जाके क्या साबित कर दिए? तो चलिए उनका तो कुछ चर्चा करना बेकार है। रजनी दीदी के बारे में बात कर लेते हैं। रजनी दीदी भी जेएल कैंप की खूब सराहना की है मंचों से। तो दीदी को ये हम बता देना चाहते हैं कि जेएल कैंप वो नाम है, वो हस्ती है कि एक अदने से गांव से निकले हुए लड़कों को केंद्रीय लेवल का नेता बना देता है, फिर वो केंद्रीय लेवल के नेता को दूसरे पार्टी लोग वाले अपन पार्टी में फूल माला पहना के ढोल मंजीरा बजा के अपना पार्टी में स्वागत कर देते हैं। किए ना भाई, किसका देन था? ये जेएल कैंप का देन था। आज जेएल कैंप का देन है कि जेएल कैंप के, देखिए तिवारी महतो जी का पोस्टवा पढ़ रहा था, हमारा बहुत पसंद है वो नेता तिवारी महतो जी, हम बहुत बड़का उनका फैन है। तिवारी महतो जी अपना सोशल मीडिया हैंडल पर लिखे हैं का, तिवारी महतो जी अपना सोशल मीडिया पर हैंडल में लिखे हैं कि जेएल कैंप के केंद्रीय सचिव और जेएल कैंप के केंद्रीय सचिव पार्टी छोड़ के हमारे पार्टी में शामिल हुए। तो जेएल कैंप ब्रांड है ना भैया। जेएल कैंप अगर नाम नहीं होता तो शायद उतना सम्मान भी नहीं मिलता। सुदेश महतो जी नहीं जाते कतरास, चंद्र प्रकाश चौधरी जी नहीं जाते कतरास, तिवारी महतो जी नहीं जाते कतरास। तो जेएल कैंप ब्रांड है ना। जेएल कैंप का नेता छोड़ के आपके पास गया है ना, तो जेएल कैंप का तो वजूद है। मंगरा बुधना कोई थोड़ी छोड़ के गया है, और मंगरा बुधना पार्टी से थोड़ी निकल के कोई गया है, जेएल कैंप से गया है। उसके लिए वही सम्मान है कि जेएल कैंप ने वो पहचान दिया, नाम दिया, स्वाभिमान दिया, मान दिया, और झारखंड में पूरे झारखंडियों के दिल में एक सम्मान पैदा किया। जेएल कैंप उसका नाम है। आप चल जाइए दूसरे पार्टी में, स्वागत है। हम कभी आलोचना नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि आपको बागमारा से टिकट मिले, आप विधायक बने, शुभकामनाएं हैं हमारी। लेकिन ये शुभकामनाएं, ये उपलब्धि, ये नाम, ये फेम, ये ढोल, ये मंजीरा, ये सुदेश महतो जी का जाना, चंद्र प्रकाश चौधरी जी का जाना, तिवारी महतो जी का जाना, ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया कि आप जेएल कैंप के थे। दूसर दल के रहते तो इतना वैल्यू नहीं मिलता। आप जेएल कैंप के थे, इसीलिए हमारे संगठन से जो भी लोग छोड़ के दूसरे दल में गए हैं सबको शुभकामनाएं। सबको ये जहां गए हैं वहां मन और दिल चाट के रहिए और आगे बढ़िए, खूब आगे बढ़िए। नेता बनिए, सांसद बनिए, विधायक बनिए, टिकट लीजिए, खूब आगे बढ़िए। आलोचना कीजिए जेएल कैंप का, इसलिए आलोचना करिए कि टाइगर ने आपको पहचान दिलाया। इसलिए आलोचना करिए कि जेएल कैंप के हर वो गरीब गुरबा साथी आपको दादा दादा कह के दिल में बसाए। इसलिए आलोचना करिए कि हर वो मंच पे आपको टाइगर के साथ में चढ़ के अवसर मिला बोलने का, फोटो खिंचाने का, झारखंडियों के दिल में बस जाने का। इसलिए आलोचना तो बनता है जेएल कैंप का। जेएल कैंप वो अभी इंस्टीट्यूट बना हुआ है पूरे झारखंड में कि जिसको नेता बनना है, जिसको चेहरा चमकाना है, वो हमारे दल में आ जाइए, 1 आध साल काम करिए और पुनः आप वापसी उसी दल में करिए पूरा तामझाम के साथ में। कल शायद सुदेश महतो जी, प्रदीप महतो जी को उतना सम्मान नहीं देते होंगे, हालांकि चंद्र प्रकाश चौधरी जी से और प्रदीप महतो जी से व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध है। उनके प्रदीप भैया के जो बड़े भाई हैं और चंद्र प्रकाश चौधरी के जो बड़े भाई हैं आपस में समधी हैं, उनका पारिवारिक संबंध है चंद्र प्रकाश चौधरी जी से। चंद्र प्रकाश चौधरी जी के जो बड़े भाई हैं और प्रदीप महतो जी के जो बड़े भाई हैं वो आपस में समधी हैं, उनके बच्चों की शादी हुई है आपस में, तो वो पारिवारिक संबंध है। हालांकि वो सम्मान उनको उस समय नहीं मिल रहा था जब वो आजसू में थे, लेकिन अब जब जेएल कैंप को छोड़ के आजसू में गए हैं तो निश्चित तौर पे उनको सम्मान दिया जाएगा। और दिया गया, पूरा झारखंड देखा, दिया गया ना भाई, पूरा झारखंड देखा। तो इसीलिए आप तमाम पोस्ट करने वालों से ये अपील होगा कि देखिए हम लोग का जो पार्टी है वो एक अभी उभरता हुआ पार्टी है, इसको रोक नहीं पाइएगा। जितना हिसाब किताब बैठाना है, जितना आलोचना करना है, जितना आरोप लगाना है, जितना सिस्टम में चोरी का सबूत पेश करना है कर दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। टाइगर टाइगर है।
बिना उनके नाम लिए खाना हजम नहीं होगा, बिना उनका आलोचना किए नींद नहीं आएगा। तो एक बात ख्याल हम रखिएगा, हम फिर से कह दे रहे हैं कि वो जिस दिन वो व्यक्ति संगठन को दूसरे संगठन के साथ में गठबंधन कर दिया और आप लोग जैसा उनको दितिया रहे हैं ना कि हमको लगता है कि वो गठबंधन करिए देंगे, जिस तरह से बार बार पिंच करना, जैसे बार बार किसी चीज को टॉर्चर मारिएगा तो क्या करेगा वो आदमी। तो बार बार ये लोग टॉर्चर मार रहा है कि किसी का बी टीम है तो किसी का सी टीम है तो किसी का ए टीम है। अरे भैया गलती से गठबंधन कर दल को ने तब का हो तो उसे सोच ले। अगर गलती से भी वो गठबंधन कर दिए तो आप सोच नहीं सकते हैं कि क्या रिजल्ट आने जा रहा है झारखंड में। बीजेपी के साथ चले जाएंगे तो बीजेपी की सत्ता आ जाएगी और जेएमएम के साथ चले जाएंगे तो जेएमएम की सत्ता आ जाएगी। अभी सत्ता की चाबी उनके हाथ में है, इसलिए हाथ में है कि झारखंडी उनके साथ में है। और हम लोग तो समझौता नहीं करते हैं कोई भी चीज से, करते हैं का? समझौता तो नहीं करते हैं किसी चीज से, और नहीं करते हैं समझौता यही कारण है कि अभी तक वो चुप है, मौन है, अकेले लड़ रहे हैं। लेकिन अब हम लोग को लगता है कि अब हम लोग को विचार करना होगा। इन लोग का पोस्टवा उस्टवा से हमको भी अब लगने लगा है कि विचार करना होगा पार्टी को। 29 का इलेक्शन आने से पहले सोचना होगा पार्टी के संगठन के हमारे शीर्ष के नेताओं को कि इन लोग का थोड़ा सा दुख तकलीफ ज़्यादा है, हम लोग को गठबंधन की तरफ जाना चाहिए। ये बहुत दुख तकलीफ में ये लोग रहते हैं, कभी कह देते हैं अनूप सिंह के बी टीम है, कभी कह देते हैं ढुलू महतो जी के बी टीम है। तो किसी के साथ तो ये बीसी बनना होगा हम लोग को, तबे पता चलेगा। और निश्चित रहिएगा गठबंधन हमारी चाहे इंडिया से हो चाहे एनडीए से हो, 2-4-10 सीट की हिस्सेदारी नहीं होगी, बराबरी की हिस्सेदारी होगी। ये भी हम आपको बताते हैं। अगर एनडीए फोल्डर में भी जाएंगे तो बराबरी की सीट्स के साथ जाएंगे और इंडिया फोल्डर में जाएंगे तो भी बराबरी की सीट से जाएंगे। वो टाइगर है, समझौता छोटी चीजों में नहीं करता है, करना होता तो इसी बार कर लेता। तो मजा आएगा, ट्रोल मारिए खूब दबा के, टाइगर तो टाइगर है, दायित्व है हमारा आपका ट्रोल मारना, तो मारिए। बाकी पुनः एक बार सबको कहेंगे जो लाइव में जुड़े हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद है, जिन्होंने समय निकाल के हमारे इस लाइव में जुड़ने का नित्यदिन प्रयास करते हैं। और जब भी हम लाइव आते हैं और आपका जो प्यार दुलार समर्थन जो हमको मिलता है, ये दूसरे लोगों को समझ में नहीं आता है कि भाई क्या करता है। जो हम कैसनों आके आप लोग के बीच में आ जाते हैं, वो लाइव 1 लाख पार हो जाता है, 1.5 लाख पार हो जाता है, तो लोग परेशान हैं, चिंतित हैं, व्याकुल हैं। और उनकी व्याकुलता को हम समझते हैं, उनकी चिंता को हम समझते हैं। बाकी प्यार मारिए और वीडियो को इसको शेयर करके पहुंचा दीजिए, जो फोटो शेयर कर रहे हैं और जो चर्चा कर रहे हैं कि हमारे पार्टी के नेता छोड़ के दूसरे पार्टी में चले गए हैं। तो किसकी उपलब्धि है और किसकी नाकामी है, ये इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक बता दिए हैं। तो आशा करेंगे सारे लोगों को समझ में आ गया होगा जो हल्ला कर रहे थे। बाकी जिसको लिखना है वो तो लिखबे करेगा, उसको हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन तैयारी हमारी भी है। कुछ अनहोनी होने जा रहा है झारखंड में बहुत नजदीक समय में, और टाइगर कुछ बड़ा फैसला करेंगे, ये हमको भी विश्वास है। टाइगर वो करता है जो सबको लगता है कि यही करेगा, लेकिन कुछ अलग कर देता है। तो निश्चित रहिए, धैर्य बना के रखिए, कुछ अच्छा होगा। बाकी सबको शुभ रात्रि, सबको गुड नाइट, जोहार, ख्याल रखिए अपना। और इस लाइव सेशन को शेयर मार दीजिए ताकि अन्य लोग भी इस लाइव को देख सकें, जुड़ सकें, समझ सकें। बाकी मिलते हैं किसी और लाइव सेशन में। धन्यवाद, जोहार।